हेलो मेरे सभी दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में स्वागत है। आप सभी का मैं एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो यह हमारी पूरी की पूरी नई एक प्लेलिस्ट आप सभी बच्चों के लिए, जिसमें क्या पढ़ाने वाले हम लोग, जेएनवी मेंटल एबिलिटी। ठीक है। इसमें जो आपका एग्जाम होता है उसमें एक पोर्शन होता है मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से आपके टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि पूरा 50% जो है आपका नंबर कहाँ से आने वाला है, मेंटल एबिलिटी से। ठीक है। 80 टोटल होता है, जिसमें से 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के और आपके 20 क्वेश्चन मैथ्स के और 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के। तो जो 40 नंबर है, मतलब पूरा पूरा आपका 50%, 40 नंबर वो कहाँ से आने वाला है, आपका मेंटल एबिलिटी से। इसलिए आप सभी बच्चों के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक मेंटल एबिलिटी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार की है, जो जिसमें आज हम लोग आपको पहले लेक्चर के बारे में बताने वाले हैं। इस पहले लेक्चर में क्या होगा कि हम जो जो चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले हैं उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या लिखा है देखते हैं। जीएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय, लेक्चर नंबर 1, मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। इतना तो आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट मेंटल एबिलिटी। तो जो पूरा हमारा सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा है, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। बहुत अच्छी बात कही है। क्या लिखा है, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मैं इस चीज़ को आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि मान के चलो आप बहुत गंदे से गंदे पेंटर हो, मतलब आप चित्रकार हो, लेकिन आपको वो पेंटिंग कैसे ना कैसे करके बनाना है, क्योंकि आपके अंदर क्या है, प्रेशर है। अगर आप उसको पेंटिंग को नहीं बनाओगे तो हो सकता है आपकी टीचर डांटेगी, या हो सकता है आपको आपके काम में रुकावट आ जाए। तो आपको पेंटिंग बनाना बहुत ही क्या है, जरूरी है। ठीक है। तो आप क्या करो, उसको बनाना स्टार्ट करोगे। हो सकता है आपसे पहली बार में ना बने, हो सकता है आपसे दूसरी बार में भी ना बने, लेकिन आप जब आप पहली बार बनाया, फिर आपने दूसरी बार बनाया, तो आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगा। हो सकता है वो इंप्रूवमेंट 1% 2% हो। ठीक है। तो आपको उस पेंटिंग को बार बार बनाते जाना है, बनाते जाना है। तो हो सकता है आप 10वें बार 20वें बार में उस पेंटिंग को बना ले। तो इस प्रकार यही है कि मेहनत अगर आदत बन जाए, तो आपने उस पेंटिंग को बार बार बनाया, तो आपने क्या किया, अपने काम को इम्प्रूव किया। हर बार आपने कुछ ना कुछ एक नया चीज सीखा होगा, जिसको आपने पहले से उसको और बेहतर किया होगा। तो वही चीज है कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और आपसे वो पेंटिंग जरूर बन जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। तो मैं इसको लेक्चर के बारे में आपको बताता हूँ कि तो आपका जो जेएनवी का एग्जाम है ना, ठीक है, जो आपका जेएनवी का क्या है, एग्जाम। तो इसमें आप सभी को बताना चाहूंगा मैं, टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं आपके, 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। टोटल है ये, क्या है, टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो पहला हिस्सा है आपका मेंटल एबिलिटी का, मेंटल एबिलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता। ठीक है। तो ये आपका क्या है, पहला टॉपिक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। तो ये जो टॉपिक है, यहाँ से आपको टोटल 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस। ठीक है। जो आपका टोटल क्या करता है, 50% सिलेबस को आपको क्या करता है, कवर करता है। और ये सबसे ईजी है। कौन सा है, ये सबसे ईजी पोर्शन होता है। ठीक है, सबसे सरल पोर्शन होता है। तो इस पोर्शन को लेते हुए हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपके 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे देखते हैं। तो दूसरा आपका होता है मैथ्स। दूसरा आपका क्या होता है, मैथ्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गणित। तो सभी आपको पता होगा। तो इसमें आपके टोटल आते हैं 20 क्वेश्चंस। ठीक है। तो आप बोल सकते हो 25 पोर्शन
25% पोर्शन यहाँ से मैथ्स से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर रखी है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, ठीक है। और मैं तो कहूँगा जरूर देखिए और पढ़िए, क्योंकि इस मैथ्स के पोर्शन में अगर आप ये पूरा प्लेलिस्ट पढ़ते हो, है ना, 20 चैप्टर की, तो आपका आने वाला 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, इन तीनों क्लासेस में आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि इन तीनों क्लासेस के सिलेबस भी इसमें है। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप पार्ट लेते हो तो भी आपको यहाँ से क्या होगा, बेहद इजी, बेहद इजी हो जाएगा आपके लिए कंपटीशन एग्जाम को निकालना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं यहाँ से। चलिए, तो आगे बात करते हैं हम लोग तीसरे पोर्शन में। ये होता है तीसरा पोर्शन आपका लैंग्वेज। क्या होता है? लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा। तो भाषा में क्या होता है, एक तो हिंदी होता है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो लोग हिंदी लेते हैं, और दूसरा क्या होता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं तो वो क्या लेते हैं, इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी भी प्लेलिस्ट हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों के लिए क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये भी आपका कितना परसेंट कवर करता है, 25%। तो हम लोग अभी चलते हैं हमारे पहले सेक्शन में, जिसका नाम क्या है, मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी प्लेलिस्ट है। तो पहला चैप्टर क्या है, ऑड मैन आउट, असंगत अलग करें। दूसरा क्या है, फिगर मैचिंग, आकृति मिलान। तीसरा क्या है आपका, पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न पूरा करना। चौथा क्या है आपका, फिगर सीरीज कंप्लीशन, फिगर सीरीज पूरा करना, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको आगे और डिटेल से बताऊंगा, अभी सिर्फ आप नाम देख लीजिए। पांचवा क्या है, एनोलॉजी। एनोलॉजी मतलब क्या होता है, सदृश्यता, समानता, मतलब जो सेम टू सेम आपको क्वेश्चन में दिया होगा, सेम टू सेम आपको ढूंढना है, ठीक है। जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ज्यामिति आकृति पूरा करना। मिरर इमेज, दर्पण आकृति। पंच्ड होल, पंच होल पैटर्न, कागज मुड़ने या खुलने पर वो कैसा दिखता है, वो आपसे पूछने वाला है। तो 9 नंबर है हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन, ठीक है। 10 नंबर है एम्बेडेड फिगर, इसको क्या बोला है, समाहित चित्र। तो ये तो आपने देखा 10 चैप्टर्स है। मैं इस 10 चैप्टर्स को आपको एक एक चैप्टर को करके पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारा सिर्फ आज का इंट्रोडक्शन पोर्शन था। तो चलिए मैं एक एक टॉपिक में आपको बताता हूँ कि किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो पहला हमारा है ऑड मैन आउट, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो आपके पास कितने फिगर हैं, 1 2 3 4। तो इसका हिंदी में क्या बताया था मैंने, असंगत को अलग करना, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इन क्वेश्चन 1 to 4 4 फिगर ए बी सी एंड डी हैव बीन गिवन इन ईच क्वेश्चन ऑफ दिस 4 फिगर 3 फिगर आर सिमिलर। देखो यहाँ क्या लिखा है, 3 फिगर आर सिमिलर इन सम वे एंड 1 फिगर इज डिफरेंट, सेलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें से टोटल 4 है, 4 में से 3 आपके एक जैसे हैं और चौथा ही बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। तो ध्यान से देखिए, ए को, इसमें एंगल यहाँ बना है और डिज़ाइन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे एंगल है और इसके सामने ही कट है, यहाँ भी एंगल, इसके सामने कट है, और ये एंगल इसके सामने कट है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों बी सी डी एक जैसे हैं, बट जो हमारा ए है वो क्या है, काफ़ी डिफरेंट है। तो हमारा ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ पा रहे हैं आप? मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि इन 10 चैप्टर्स में किस किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्या हमारा, फिगर मैचिंग। तो इस चैप्टर में आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखते हैं। इन क्वेश्चन 5 to 8 अ प्रॉब्लम फिगर, 5 to 8 तो है नहीं हमारे पास, एक ही क्वेश्चन है, उसी को लिए हमने। ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है और आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, ए बी सी डी आर गिवन ऑन द राइट साइड, सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एक्जैक्टली द सेम एज अ प्रॉब्लम फिगर। तो फिगर मैचिंग का क्वेश्चन है, इसी के जैसा दिख रहा होगा। तो ए तो बिल्कुल मैच नहीं खा रहा है, ठीक है। बी वाला में ऐसे है, ये इस तरफ है, राइट साइड है, ये भी राइट साइड है, लेकिन इसमें नीचे में देखो सिंगल एरो, इसमें कैसा है, डबल एरो, तो ये भी नहीं होगा। सी के पास आए, हमने देखा ऊपर का मैच है, ये भी मैच है, ये भी मैच है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर का चैप्टर है हमारा, ये सिर्फ मैंने एक एक क्वेश्चन आपके लिए डेमो के लिए लिया है ना। हम लोग बाद में जब प्लेलिस्ट चालू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, तो आपके लिए पहले चैप्टर से ही लगभग 30 से 40 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, फिर सेकंड चैप्टर से
तो आपको और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो तीसरा है हमारा पैटर्न कंप्लीशन। ठीक है, इस पैटर्न को क्या करना है, पूरा करना है। देखो अगर मैं इसको यहीं पर ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये कैसे बनेगा, ऐसे, एक नीचे में और अंडरलाइन है, ये भी ऐसे, और यहाँ से क्या किया है, कट। तो इस तरीके से हमने देखा ये वाला ऑप्शन किस में है, ये है क्या, एक लाइन है फिर दो लाइन है, बस इसमें तो दो ही लाइन इसमें भी है, और ये वाला, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, ये डायग्राम देखो, ऑप्शन ए हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो यहाँ से रफ कर देते हैं। ठीक है, इस फिगर को यहाँ पे ले जाएंगे तो ये फिगर क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी का नाम क्या है, पैटर्न कंप्लीशन। दिए गए पैटर्न को क्या करना है, पूरा करना। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए, फिगर सीरीज कंप्लीशन। ठीक है, तो इसमें देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एक फिगर दिया है, दो दिया है, तीन दिया है। इस तरीके से उसने क्या बनाया, एक सीरीज बनाया। तो आपको बताना है कि चौथे नंबर में क्या होगा, और आपके पास चार ऑप्शंस भी हैं। तो देखिए, पहले यहाँ पे कट है, फिर कट के नीचे क्या है, सर्कल है, फिर कट है, फिर सर्कल है, फिर कट है, मतलब क्रॉस में। तो अब देखो इस तरीके से हम लोग बनाना चाहें तो यहाँ पे क्रॉस आएगा, यहाँ तो क्रॉस दिया ही है, यहाँ भी सर्कल है, आपको पता है यहाँ भी क्या आएगा, सर्कल ही आएगा। तो मैच कराते कौन सा आंसर होगा, इसमें तो क्रॉस इधर दे दिया है, इसमें क्रॉस है, और ये तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बस इसी तरीके से आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है और चीज़ों को बहुत इजी तरीके से आपको बनाना है। और जहाँ भी आप अटक जाएंगे वहाँ तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रहूँगा ही। ठीक है, चलिए, तो एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देयर आर टू सेट्स, टू प्रॉब्लम फिगर, ईच सेकंड सेट्स हैज अ मार्क इंट्रोगेशन, this exists a relationship between the first two problem figure, similar relationships would exist between the third and fourth problem figure। ठीक है, जैसे कि इसमें बोल रहा है चार दिया है, तो पहला दूसरे से रिलेटेड है, वैसे ही तीसरा किससे रिलेटेड होगा, चौथा से। यहाँ पर देखो ट्रायंगल है, तो ये भी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ऊपर की ओर रखा है, इस ट्रायंगल को नीचे की ओर। तो इतना तो समझ में आ गया, ये फिगर है वो कैसे बनेगा, अब नीचे की ओर, जैसे इसमें बना है नीचे। ठीक है, और ये तो फिगर है ही नहीं, इससे मैच नहीं खा रहा, ये भी मैच नहीं खा रहा, ये मैच नहीं खा रहा। उसके बाद शेडेड ऊपर पार्ट है, शेडेड कहाँ है, इसमें नीचे। तो देखो इसमें भी शेप हमारा जो है ये ऊपर है, और ये इसमें कैसे है, नीचे, और शेडेड पार्ट ऊपर है, इसमें शेडेड पार्ट कहाँ है, नीचे। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ये किसका क्वेश्चन है, एनालॉजी टॉपिक का। चलिए आगे चलते हैं। तो जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, इसमें क्या बोल रहा है, एक अनकम्प्लीट है। ठीक है, उसको क्या करना है, इन चारों से मिलाना है कि इसको कौन कंप्लीट करता है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये ऐसे आएगा और ये आएगा ऐसे, देख पा रहे हैं आप, ये और ये इस तरीके से इसको पूरा कंप्लीट करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसको कंप्लीट कौन कर रहा है पूरा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिरर इमेज का। तो अगर ये आपके पास कोई भी इमेज है और उसके सामने आपने एक मिरर रखा है, तो चीज़ें कैसे बनेगा, तो देखते हैं। ये टी तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, उसके बाद ए है, ए भी ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आपका, तो ये इधर आएगा ना, इस तरफ, इसकी इमेज किधर बनेगी, इधर बनेगी, ये हो जाएगा ए। फिर बी जो है वो पलट जाएगा, तो बी कैसे बन जाएगा, ऐसे, फिर टी का टी। तो देखो टी ए बी टी ये तो नहीं है, टी बी ए टी ये भी नहीं है, टी, इसमें देखो उल्टा है, उल्टा थोड़ी ना बनेगा, जो इस तरफ है, जैसे कि आपका हाथ है, अगर मिरर होगा तो कैसे बने, कैसे दिखेगा, इसका इमेज ऐसे दिखेगा। ठीक है, इस हाथ का इमेज आपको इस तरफ दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये आपका राइट साइड है, तो चीज़ें एक बार कैसे घूम जाएगी, लेफ्ट साइड में, किधर घूम जाएगी, लेफ्ट साइड में। ठीक है, जैसे कि टी बी ए टी है, तो यहाँ से चलो जाएगा टी ए बी टी, और ये भी इस तरफ से जैसे है, तो कोई चीज़ें इधर घूम जाएगा, है ना। चलिए, जब इसका चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक एक लेटर टू लेटर बताऊंगा, है ना।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंच द होल। तो देखो इसमें क्या किया है, एक कागज का टुकड़ा लिया है, एक क्या लिया है, कागज का टुकड़ा। फिर उसको क्या किया है, आधे से मोड़ दिया है। क्या किया है, आधे से मोड़ दिया यहाँ से ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद ये मुड़ गया, अब उसको फिर और आधे मोड़ दिया है, यहाँ से उठा के यहाँ पे। तो इस तरीके से ये मुड़ गया। अब उसके बाद उसमें क्या बना है, डिज़ाइन। तो ये खुलेगा तो कैसा दिखेगा बोल रहा है ना। तो देखो सबसे पहले अगर ये हाफ में एक बार और मुड़ा गया है ना, देखिए अगर ये 4 बॉक्स है ये, तो यहाँ से उठा के उसको और मोड़ दिए। तो सबसे पहले खुलेगा तो ये हाफ खुलेगा। जब ये हाफ खुलेगा तो क्या बनाएगा, चलो एक एक करके आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक डॉट है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं, यही बनाऊँ, ठीक है। ये पोर्शन बस अभी देखना है, तो ये वाला बनाते हैं अभी। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये डॉट है। तो डॉट तो यहाँ भी आएगा खुलेगा तो, और ये कैसे बनेगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये इस तरफ आएगा तो ये चीज़ें कैसे बन जाएगा, ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ भी डॉट आएगा, यहाँ भी डॉट आएगा, सेम टू सेम वही क्या हो जाएगा, इधर कॉपी हो जाएगा। ये ऑप्शन अपने को किस में दिख रहा है, ये वाले में। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। बाकी तो सर्कल वर्कल बना दिया, जबकि यहाँ पे क्या बनेगा, एक डिब्बा बनेगा। इसको हम अच्छे से बनाते हैं, तो कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। जैसे जैसे डायग्राम बना है वैसे वैसे आपको चीज़ें खोलना है। तो ये है, तो सबसे पहले यहाँ पे है, ये खुलेगा तो कैसे खुलेगा, देखो एकदम प्रॉपर शेप में है। ये बनेगा ऐसे, फिर बनेगा ऐसे, इधर और ये इधर। अगर यहाँ सर्कल है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सर्कल आएगा। अब ये इस तरफ भी बनेगा ऐसे, ठीक है। फिर ये नीचे भी आएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। और यहाँ भी सर्कल आएगा, और यहाँ भी सर्कल आएगा, ठीक है। फिर यहाँ भी बनेगा ये, और यहाँ भी डॉट, और यहाँ भी डॉट। तो देखिए ये ऑप्शन किस में मैच हो रहा है, ए के साथ, बाकी चीज़ों के साथ तो मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेस विजुअलाइजेशन, मतलब नेक्स्ट चैप्टर। इसमें क्या करना है आपको, पढ़ के बता देता हूँ। गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क ABCD दैट सेलेक्ट द आंसर फिगर विच कैन बी फॉर्म द कट ऑफ पीसेस गिवन इन द प्रॉब्लम फिगर। मतलब जो यहाँ पे पेपर कटिंग है, पेपर क्या है, कटिंग है, तो इसको जोड़ने से कौन सा बनेगा, दिख रहा है आपको, नॉर्मल ये वाला शेप बनेगा। ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी ये वाला, डी यहाँ होना चाहिए था, वहाँ चले गया है, ठीक है। चलो इससे क्या दिक्कत है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ये वाला है ना। तो ये क्या है, सिंपल सा स्पेस विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है, सिंपल है आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्बेडेड फिगर, तो एम्बेडेड फिगर में क्या बोला है, लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क ABCD आर गिवन ऑन द राइट साइड, सेलेक्ट द आंसर फिगर इन विच प्रॉब्लम फिगर हिडन एंड एम्बेडेड। ये जो डायग्राम है, ये जो आपका चित्र है, वो इनमें से किसी न किसी चित्र में छुपा हुआ है। एम्बेडेड का मतलब क्या, इनमें से किसी न किसी चित्र में वो छुपा हुआ है, तो उसको आपको ढूंढना है। देखो ये इस तरीके से है और ऐसे है, तो मुझे लग रहा है ये है ऐसे और ऐसे और ऐसे। इसमें है क्या, देखो ये इस तरफ गया है, और ये लकीर इधर बाहर है उसके अपोजिट में। तो अगर ये ऐसे हुआ और ऐसे, तो इसमें तो नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं, ये ऐसे बना है और ऐसे बना है और ये ऐसे बना है, में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ध्यान से देखो मैं इसको कवर कर रहा हूँ रेड पेन से, ठीक है। देखिए
सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे, और इसी के बीच में क्या बना हुआ है ये देखो, ये छुपा हुआ मिला आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मतलब ये जो डायग्राम है किसी न किसी चारों में छिपा हुआ होगा, तो छिपे हुए ड्राइंग में से आपको उसको बाहर निकालना है या किसके अंदर है ये बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, एम्बेडेड फिगर। ठीक है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने टॉपिक थे, 10 टॉपिक्स। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। ठीक है, ऑड मैन आउट, फिगर मैचिंग, पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज कंप्लीशन के बाद एनालॉजी, जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, मिरर इमेज, पंच्ड होल, स्पेस विजुलाइजेशन, एम्बेडेड फिगर। इस तरीके से मैं आपको एक एक करके एक एक चैप्टर में कम से कम 50 क्वेश्चन या 30 से 40 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपको पेपर बनाने में बहुत ही क्या हो जाएगा, बेहद आसान हो जाएगा और आपको चीज़ें बहुत ही ईजी लगने लगेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी प्रकार की और हेल्प चाहिए तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।